अगर इस जन्म में तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो चार्वाक ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं, चुकाने की कोई बात नहीं है। क्यों? भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः, जिससे लिया था वो तो मर गया, उसको तो जला दिया, वो कहाँ से आएगा तुमको लेने के लिए। अर्थात और जन्म नहीं होता, तो जन्म मरण नहीं है, बस जो है सो यहीं पर है। ऐसा भी प्रचार हुआ, इसी को बोलते हैं भौतिकवादी विचारधारा। आज भी हमारे पास यही है कि हम ये सोचते हैं बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जितना धन इकट्ठा किया जाए कर ले। और ऐसा भी देखा गया, धन इकट्ठा करता है, करते 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 वो अपना सुख भी छोड़ देता है। बोलता है बिजली का बिल ज़्यादा हो रहा है कम करो, फ़ोन का ज़्यादा हो रहा है कम करो, तेल जल रहा है उसको नीचा करो। ऐसा करके पैसा बचाता है। खुद भी बड़ा सिंपल रहता है, खाना पीना भी बड़ा सादा सा रखता है, क्योंकि पैसा बचाना है। और एक दिन तो आएगा ही जब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस समय के लिए फिर क्या होगा, आपका पैसा बचाना कहाँ गया। एक सेठ जी ने अपने एक नौकर को रखा हुआ था, जो गांव का बेचारा बड़ा सीधा साधा लड़का था, नाम था उसका रामू। तो रामू को बोलते थे देखो तुम जैसा बुद्धू मैंने नहीं देखा, ऐसे रोज बोलते थे। वो बेचारा क्या कहेगा, नौकरी चली जाएगी इसलिए मान लेता था हाँ ठीक है हम बुद्धू हैं। एक दिन कहा अरे रामू ये डंडा लो, तुमसे ज़्यादा कोई बुद्धू मिले, मूर्ख मिले तो उसको दे देना। बोला ठीक है, रख लिया। कुछ दिन के बाद सेठ जी हुए बीमार, अब तो मरने की बात आ गई। तो बोले रामू अब हम जा रहे हैं। बोले सेठ जी कब आएंगे? बोले अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो ये बिल्डिंग क्या होगी, पैसा क्या होगा, और ये सब सामान क्या होगा? बोला ये सब यहीं रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। तो रामू भाग करके जाता है, वो डंडा लेकर के आता है। बोलता है सेठ जी ये लीजिए। हाँ हमको क्यों दे रहा है? बोले आपने ही तो कहा था ना मुझसे ज़्यादा मूर्ख कोई मिले तो उसको दे देना। तो बोले हम तुमसे ज़्यादा मूर्ख हैं। बोले और क्या, जिस चीज़ को आप ले जा नहीं सकते उसको जोड़ जोड़ कर रखा है, इससे ज़्यादा मूर्ख और कौन होगा। तो ऐसा ही ये धन है हमारे पास। तो इसमें हम इठलाते हैं, हम सोचते हैं कि इसको जोड़ जोड़ करके रखना ही अच्छा है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता से भी हमको मिला है, जो कि वो जड़वादी, वो विचार करते हैं कि इस जगत के अंदर केवल यही खाओ पियो और मज़ा करो। उनका जो धर्म है वो रविवार के लिए है, रविवार को जाकर के क्षमा मांग लो और सब माफ़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये जड़वाद आया, पाश्चात्य जड़वाद प्रभावा, भोगवादी शिक्षा संग लावा। ऐसी शिक्षा लाया जो आपको भोगवादी बनाती है। और जीवित काल सत्य विश्वासी, नहीं मानत ईश्वर विश्वासी। वो कहते हैं बस सारा जगत ही सत्य है और ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है। आजकल आप लोग जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना। अभी अभी आपके प्रिंसिपल सर बता रहे थे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी फैल गई है। उसमें क्या करते हैं, साइंस कहती है जो कुछ भी है उसका प्रमाण होना चाहिए। लेबोरेटरी में देखे ना भगवान कहाँ है, जब लेबोरेटरी में भगवान नहीं तो उसको क्या मानना है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में प्रमाणित हो। तो ये जड़ विज्ञान भी, जड़ विज्ञान प्रभाव जग माही, जगत सत्य कहूँ ईश्वर नहीं। और ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, जगत सत्य है क्योंकि इसका प्रमाण है और ईश्वर का प्रमाण नहीं है। कहने लगे कि भाई कहते तो हैं लोग, कहते हैं तो कहने दो उनको। मात्र कल्पना प्रत्यक्ष न देखा, वेद शास्त्र मिथ्या सब लेखा। ये तो जब किसी ने देखा ही नहीं तो इसका प्रमाण नहीं, तो समझ लो कि जितने भी शास्त्र आदि हैं, वेद हैं, ये तो सब मिथ्या ही हैं, ये गलत है। ईश्वर ईश्वर कोई कहीं पर नहीं है और ये तो कल्पना मात्र है। इसलिए सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि ईश्वर इंद्रिय सुख विषय अनुरागा, लोभ मोह सारथ मन लागा।
मातु पिता भाई बंधु त्यागा, ए युग धर्म स्वार्थ मन लागा। अभी तो यही हो गया कि इंद्रिय सुख, विषय का भोग, यही हमारा लक्ष्य बन गया। लोभ में, मोह में, स्वार्थ में रत हो गए हैं लोग। अपने स्वार्थ के सामने वो कुछ और सोचते नहीं हैं। 4 प्रकार के लोग संसार में बताए हैं। राजा भर्तृहरि ने अपने श्लोकों में लिखा है, वैराग्य षटकम में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे हैं जो सत्पुरुष, एके सत्पुरुषा परार्थ घटिका, जो दूसरों का हित चाहते हैं, सब समय दूसरों को उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके लिए अपना भी त्याग कर देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके दूसरों को मदद करना, दूसरों की सेवा करना, ये सत्पुरुष लोग होते हैं। दूसरे हैं सामान्य पुरुष, जो अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने परिवार का सब काम कर लेते हैं, सबकी सुविधाएं करके, सबको अच्छा रहना, गाड़ी बाड़ी जो कुछ भी चाहिए उसको बना करके, अपनी सब सुविधाएं लेने के बाद जो उनके पास बच जाता है उससे दूसरों की सेवा करना, बस ये है सामान्य पुरुष। तीसरे वो हैं जो अपने स्वार्थ में दूसरे का अहित कर बैठते हैं। अब समझ लीजिए कि कहीं नौकरी निकला, वैकेंसी है सिर्फ एक, और वहाँ पर दूसरे नंबर पे आया उसका, जब रिजल्ट निकला तो बोले 2 नंबर पर है, लेकिन एक ही वैकेंसी है, इसके जो फर्स्ट आया उसी को नौकरी मिलेगी, दूसरे को तो मिलेगी नहीं। तो वो सोचता है कि मेरी नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी चाहिए, तो क्या करना होगा, जो फर्स्ट आया ना उसका गला कटवा देना होगा। माने अपने हित के लिए दूसरे का अहित कर देना, ये है तीसरी कैटेगरी। इसका नाम बोलते हैं राजा भर्तृहरि से, इसका क्या नाम दिया, बोले इसका नाम है राक्षस, ये राक्षस है। और चौथा और एक है, अपना भला हो या ना हो दूसरे का बुरा जरूर करना है, तो वो दूसरे को क्षति पहुंचाने का, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सब समय योजना बनाता है। देखेंगे हम अपने बच्चों में भी देखते हैं बहुत जगह पर स्वभाव इस प्रकार से, एक कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, बस वो उठा कर पत्थर मारता है। भाई क्या हुआ, तुम क्यों पत्थर मारते हो? नहीं, वो उसको आदत हो गई कि मारना है दूसरे को, पर वो बड़ा होकर के भी उसी प्रकार से करेगा, दूसरों को सताना उसका काम हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या नाम दिया? राजा भर्तृहरि कहते हैं मेरे पास ऐसे व्यक्ति को देने के लिए कोई नाम ही नहीं है, ये सबसे निकृष्ट है, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। तो ऐसे हम देखें तो सारे संसार के अंदर इस समय जो अवस्था है, भाई भाई से झगड़ा है, बाप बेटे से झगड़ा है, माँ बेटे से झगड़ा है, परिवार टूट रहे हैं, गांव भी बिखर रहे हैं, और सभी प्राणी एक दूसरे के साथ में एक वैर भाव पैदा हो रहा है। ये मुझसे ज़्यादा आप लोग सभी जानते होंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कहा जाए तो अधर्म चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है, श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने एक दिन देखा। क्या देखा? यही कारण अधर्म चहु ओरा, असुर वृत्ति अज्ञान घन घोरा। बहुत अज्ञान है, असुर वृत्ति है। ऐसे में अगर ये भगवान रामकृष्ण तीर धनु लेकर के आते या सुदर्शन चक्र लेके आते तो सबको मारने की समस्या हो जाती। इसलिए अब क्या करेंगे? तो देखा जाता है गया धाम में जो भगवान श्री रामकृष्ण के पिता क्षुधीराम को दर्शन दिया वो थे विष्णु गदाधर। विष्णु गदाधर की कथा पुराणों में कही गई है कि जिस समय गयासुर बहुत बड़ी तपस्या कर रहा था तो सबको ये भय हो गया कि ये असुर लोग जब तपस्या करते हैं तो ये ऐसा वर मांगते हैं जो दूसरे को कल्याण नहीं करता बल्कि नष्ट करता है। रावण ने क्या मांगा? हम काहू के मरे न मारे, चाहे कोई भी हो, सिर्फ बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमको कोई ना मार सके, ऐसा वर मांगा उसमें। कुंभकर्ण ने क्या मांगा कि हम 6 महीना खाएं, 6 महीना सोएं और एक दिन उठकर खाएं फिर सो जाएं, जिसकी जैसी वृत्ति। विभीषण ने मांगा कि हमको राम की भक्ति चाहिए।
तो असुर जो होता है वो तो ऐसे मांगता है जिससे दूसरों को कष्ट हो। तो रावण ने जब ऐसा मांग लिया तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। अब रावण ने सोचा मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए उसने सारी जगह तहलका मचा दिया, सबको हरा करके सारे देवताओं को लाकर बंदी बनाकर रख लिया अपने लंका में, सोने की लंका बना ली। और उस समय पुष्पक विमान भी ले आए, कुबेर जी को भी ला करके अपने बंदी बना लिया, अर्थात सारी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य हो गया। वो कहते मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकशिपु ने भी यही किया। हिरण्यकशिपु ने मांगा था कोई अस्त्र शस्त्र मुझे नहीं काट सके, मनुष्य और पशु भी ना काट सके, बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, अर्थात तो किसी प्रकार से मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान तो बोल दिए ब्रह्मा जी तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसके लिए भगवान को नरसिंह रूप बना कर आना पड़ा, जो न मनुष्य है न पशु है, अस्त्र शस्त्र नहीं, अपने नाखूनों को बड़ा बना करके लाए, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, इसलिए जंघा पर रखकर मारा, बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं, इसलिए देहरी पर मारा, सुबह भी नहीं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, संध्या के समय मारा। तो ऐसा ऐसा सब उनको करना पड़ता है। अब ये क्या करें इस समय, तो भगवान विष्णु गदाधर को बुलाया गया कि गयासुर ने इतनी बड़ी तपस्या आरंभ की है, ये कौन सा वर मांगेगा पता नहीं है। तो भगवान विष्णु वहाँ जाते हैं। वो ब्रह्मा जी की तरह या भगवान शंकर की तरह नहीं बोलते बेटा मांगो वर मांगो। भगवान विष्णु ने अपने शंख से पहले उसको छू दिया। जब छू दिया तो उसका मन परिवर्तन हो गया, और मन परिवर्तन होने पर वो कहता है प्रभु मेरे को ऐसा कर दीजिए कि जो मुझे छुए वो मुक्त हो जाए, पवित्र हो जाए। ऐसा अद्भुत वर मांग लिया उसने। तो ये भगवान विष्णु गदाधर का ये स्वभाव है कि वो छू करके मन परिवर्तन करते हैं। ये ही भगवान विष्णु गदाधर श्री रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तो इनका भी स्वभाव ऐसा था कि वो छू करके और मन परिवर्तन कर देते थे। बहुत सारी घटना है, आज तो एक दिन में कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ कुछ बातें आएंगी जिसमें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से छू करके ठीक कर देते हैं। तो ये भगवान विष्णु गदाधर वो इस पृथ्वी पर आते हैं, उनका नाम हुआ श्री रामकृष्ण। श्री राम कृष्ण ज्योति जग आवा, श्री राम कृष्ण ज्योति जग आवा, जुग अनुरूप प्रभु रूप बनावा, जग अनुरूप विषय भोग नहीं जीवन यहाँ, ईश्वर लाभ हेतु यही देहा, ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण ज्योति के रूप में आए जिन्होंने इस मोह अंधकार को दूर कर दिया। आज भी अभी भी अगर देखा जाए तो पैमाना क्या है बड़ा होने का, अगर आप पूछे किसी को बड़ा आदमी किसको बोलते हैं, तो सबसे बड़ा आदमी उसी को बोलेंगे जिसके पास बहुत पैसा है। एक फिल्म बनी थी अभी कुछ दिन पहले स्वामी जी के 150वें, उसमें IIM माने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हो रही है। उस फिल्म में प्रोफेसर पूछ रहे हैं उनसे हु इज़ ग्रेट, महान कौन है, तो झट से एक ने हाथ उठाकर सर बिल ग्रेट, माने बिल ग्रेट महान है। क्यों? उसके पास बहुत पैसा है, अंबानी के पास है, टाटा के पास है, बिरला के पास है, इसलिए ये बड़े आदमी हैं। दूसरा किसी पूछे तो बड़ी डिग्री जिसके पास है, कोई 5 PhD कर रहा है, कोई 4 PhD कर रहा है, कोई 3 PhD कर रहा है और डिग्री वाला है, वो बड़ा आदमी है। कोई बोलेगा कि नहीं, जो बहुत रूपवान है वो बड़ा आदमी होता है। अभी यहाँ पर आप लोग ये कथा सुनने के लिए आए हैं, तो आपकी संख्या जितनी है, अगर इसी जगह पर बच्चा ना जाए तो कितनी संख्या होगी?
ऐश्वर्य आ जाए तो कितनी संख्या होगी, ये यहाँ हटेगा नहीं, बाहर तक चली जाएगी भीड़। क्यों नहीं, वो बहुत बड़े हैं, रूपवान है, कोई आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट है। तो ऐसा सब कुछ बना कर रखा, बहुत बड़ी जमीन जिसके पास है। ये हमारी धारणा है, पैरामीटर है, हमारा माप का दंड है। लेकिन ये भगवान श्री रामकृष्ण जो है, इनके पास क्या है? इधर में फोटो नहीं है आपका, मंदिर में फोटो है, आप देखेंगे है तो उनके शरीर पर क्या है? आधा कपड़ा, आधा कपड़ा है। वो ना तो पढ़ी डिग्री नहीं है उनके पास, स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, और कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ ऐसा, जो सारे संसार के अंदर लोग जो धनवान हैं, डिग्री वाले हैं, सौंदर्य वाले हैं, सब जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। क्या था उनके अंदर? तो देखते हैं कि ये श्री रामकृष्ण रूप में जब आए तो उन्होंने जो ज्योति जगाई, उसके अनुरूप उन्होंने अपना ये रूप बनाया, जो ये कहता है, उनके स्वरूप से मालूम पड़ता है, विषय भोग नहीं जीवन हा, ईश्वर लाभ हेतु ही देहा। ये भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने भोग को त्याग दिया। कैसे त्यागा? आप कहेंगे त्यागा कहाँ, मिला नहीं होगा, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं होगी, क्योंकि गांव में थे ना, जहाँ जिस गांव में रहे वहाँ अभी तक भी स्टेशन नहीं बना है, बड़ी बड़ी अट्टालिका नहीं बनी है। तो ऐसे सुदूर गांव के रहने वाले के पास कैसे शिक्षा पहुंची होगी? इसलिए नहीं होगा। कोई कहेगा और क्या, गरीब बाप के बेटे थे इसलिए उनके पास पैसा नहीं था, तो क्या हुआ? ऐसी बात नहीं है। उनके पास 10,000 रुपये लेकर के लक्ष्मी नारायण सेठ आए थे दक्षिणेश्वर में। उस समय का 10,000 माने आज के अंदाज लगा लीजिए, करोड़ों में होगा। बोले बाबा ये आपके लिए लाया हूं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। त्याग दिया, उसको ठुकरा दिया। बोले माता जी को दे दें, देखो अगर ले लेती है तो वो माता जी के पास लेकर जाता है, और इधर श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, माँ काली से बोल रहे, माँ रक्षा करो, रक्षा करो, कहीं वो मांग ना बैठे। इसलिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, वो कहीं मांग ना बैठे। लेकिन माँ ने भी ऐसे ही कहा, कहने लगे जब उनके लिए तो मुझे पैसा चाहिए होता है, अब जब वही नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूँगी, ले जाओ वापस। इसी प्रकार से ये न कहें कि उनको डिग्री नहीं मिली, उनको तो पढ़ाने के लिए उनके बड़े भाई बोले चलो कलकत्ता तुमको पढ़ाएंगे। बोले दादा पढ़ाने से क्या होगा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी? बोले नहीं, वो तो नहीं होगी। तो बोले फिर मुझे नहीं चाहिए, ये तो अर्थकरी विद्या है, अर्थकरी विद्या मुझे नहीं चाहिए, ठुकरा दिया। मथुरानाथ विश्वास अपनी जमीन जायदाद लेकर के उनके पास आए, बोले दक्षिणेश्वर के मालिक, बोले कि बाबा अब तो मैं तो बूढ़ा हो गया, कब मेरा शरीर चला जाएगा, मैं चाहता हूँ कि सारी ज़मीन आपके नाम कर दूँ। तो श्री रामकृष्ण डंडा उठा करके मारने के लिए दौड़े, हमको संसारी बनाना चाहता है, भाग यहाँ से, भगा दिया वहाँ से। ये है त्याग। एक दिन जा रहे थे कामारपुकुर में दूसरे गांव के लिए, पालकी तैयार हुई, जाते हैं तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने लगे अपने भांजे से, रिदो ये इतनी भीड़ किस लिए है? बोले मामा आपको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं? बोले देखिए आपका रंग जो है एकदम सोने जैसा है आज, और आपने जो धोती पहनी है लाल किनारे की बहुत सुंदर लग रही है, और पान चबाया इसलिए होठ भी लाल हैं। आपके रूप को देखने के लिए आए हैं। जैसे सुना पालकी से वापस चले गए, नहीं जाएंगे। कमरे में जाकर के प्रार्थना करते, माँ तू अपना सौंदर्य वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्म सौंदर्य चाहिए, आत्मा की सुंदरता चाहिए। ये है उनके जीवन का लक्ष्य,
एवं उन्होंने ये संदेश हमको दिया है कि संसार भोग के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। उपनिषद भी कहते हैं, उपनिषदों में भी यही लक्ष्य दिया है। ये चेद वेदी रत्य सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदी महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतस्मान लोकाद मृता भवंती। जो भी व्यक्ति इस शरीर के रहते रहते जो बड़ी मुश्किल से मिला है वो कोई ऐसे ही नहीं मिला है, ये खरीदा नहीं जा सकता, ये मनुष्य का शरीर खरीदा नहीं जा सकता, इसके लिए कोई तप करने से भी नहीं होगा, तपस्या करने से नहीं होगा, जप करने से नहीं होगा, ये तो केवल भगवान की कृपा हो जाए तब मिलता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब दर्शन गावा। बहुत मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य शरीर। इसको प्राप्त करने पर हम इसको इस शरीर को प्राप्त करने पर अगर इसके रहते रहते ईश्वर प्राप्ति कर लेते हैं तब तो और मुक्ति हो जाती है और जन्म मरण नहीं होता। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके हाथ में इतनी मूल्यवान वस्तु को आपने नष्ट कर दिया, यह आत्महत्या के समान होता है। तो ऐसे ये भगवान श्री रामकृष्ण ने आकर के अद्भुत लीला की और ये सांचा तैयार कर दिया कि मनुष्य का जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए है। और बाकी ये विवेक अगर आ जाता है हमारे मन के अंदर तो अलौकिक कर्म हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भगवान श्री रामकृष्ण ने आकर के युग धर्म परिवर्तन करिया श्याम कृष्ण भगवान, धर्म सत्य और दिव्यता जग पावन स्थान, धर्म स्थापन हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, आध्यात्मिक साधन करी चहु और संचार। कहने लगे मैंने सांचा तैयार कर दिया, तुम अपने जीवन को ऐसा ढाल लो। मैंने खाना बना दिया, तुम परोस कर खा लो, अर्थात आदर्श स्थापित कर दिया। लेकिन श्री रामकृष्ण तो एक ऊर्जा के समान है, जिन्होंने प्रमाणित कर दिया अपने 52 वर्ष की उम्र में ही 12 वर्ष की तपस्या करके हजारों हजारों वर्षों की जो हमारी संस्कृति उसको जीवित कर दिया। कैसे जीवित कर दिया? ये धार्मिक जीवन बना करके, आध्यात्मिक जीवन के द्वारा उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि अध्यात्म उपलब्धि ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य उन्होंने बताया। लेकिन इसको कौन पहुंचाएगा? इसलिए कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। देखिए अभी यहाँ पर जो अभी जनरेटर चले तो जनरेटर से शक्ति निकलती है, लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए लाइट के लिए, माइक के लिए तारों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण तो वह जनरेटर है और माँ शारदा देवी उसकी शक्ति है, और उसको घर घर पहुँचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसा तारों का जाल है जो पहुँचाता है। तो इसलिए उनके साथ में हम देखते हैं जो कौन आया, हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद आए। लेकिन वो कौन थे? श्री रामकृष्ण एक दिन देख रहे हैं, उनको दर्शन हो रहा है, आकाश में चले जा रहे हैं, एक पर एक लोग पार करते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल सप्त ऋषि बैठे हुए हैं। उनमें से एक ऋषि के पास एक दिव्य बालक जाता है, गले में हाथ डालता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुमको भी आना है। उसके बाद में श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने देखा वही जो ऋषि है वो उस दिशा में, अर्थात जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ उधर दिखाते हैं। और श्री रामकृष्ण स्वयं वही दिव्य बालक थे जो आए। एक तो ये गाथा हम सुनते हैं, दूसरा है कि जो भुवनेश्वरी देवी उनकी माता थी, रत्न गर्भ भुवनेश्वरी माता, रत्न गर्भ भुवनेश्वरी माता, कन्या बहुत पुत्र नहीं आता, कन्या बहुत वीर
प्रभु प्रसन्न चितवर दीनी प्रभु प्रसन्न कही अब माता दुख न करहु पुत्र रूप उछंग तब भरहु पुत्र रूप। माता भुवनेश्वरी के कन्याएं होती थी लेकिन पुत्र नहीं होता था, इसलिए बहुत दुखी होकर के भगवान शंकर की आराधना की, पूजा की, ध्यान किया, यहाँ तक कि वीरेश्वर को वहाँ काशी में उन्होंने पूजा भिजवाई। एक दिन भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा उनको कि माता मैं तुम्हारे पुत्र रूप में पुत्र रूप में आना चाहता हूँ। बस ऐसा उनको वर मिल गया। जन्मत आंगन आनंद भारी नाम वीरेश्वर भव भय हारी अपिले नाम माँ सदा पुकारी नरेंद्रनाथ शुभ नाम विचारी। उनके घर में आंगन में आनंद हुआ जब पुत्र लाभ हुआ और उसका नाम वीरेश्वर रखा क्योंकि वीरेश्वर की पूजा से हुआ है। और वीरेश्वर ने दर्शन दे के कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। माँ उसको प्यार से विरे कहती थी लेकिन असली नाम था उसका नरेंद्रनाथ। अब हम मौसी की बात करते हैं कि ये नरेंद्रनाथ जो था ये आज के युग को प्रतिनिधित्व करता है, आज के युग को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन साथ साथ में उसके वो भगवान शंकर का स्थान भी रहता है। कैसे रहता है कि वो बाल्यकाल से ही हम देखते हैं, बाल्यकाल से ध्यान निष्ठ धार्मिक अरु बलवान तर्क युक्ति आधार करी करें सत्य संधान। बाल्यकाल से ध्यान निष्ठ थे, ध्यान बड़ा अच्छा करते थे, ऐसा ध्यान करते थे, खेल खेल में ध्यान खेल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसमें सब बच्चे उनके साथ में बैठे हुए हैं और जो ध्यान कर रहे हैं उसमें सब बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चों का सबका नहीं लगता, जिनका नहीं लगता है वो क्या करेंगे, बड़े बेचैन हो जाते हैं। बाद में भी देखा गया है नरेंद्रनाथ के साथी लोग साथ में आते थे श्री रामकृष्ण के पास, तो नरेंद्र को देख करके उन्होंने आध्यात्मिक बात चर्चा करते थे, लेकिन उनके दोस्तों को उसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो बोलते थे नरेंद्र तुम यहाँ बैठो, हम नौका में तुम्हारी इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा जिनका मन विचलित हो जाता है वो नहीं इसमें ध्यान कर सकते। तो ऐसे ही वहाँ जब ध्यान खेल कर रहे थे तो सब बच्चे जो है आँख बंद तो किए लेकिन आँख खोल करके देखते हैं कि वो दूसरा लोग क्या कर रहा है। लेकिन नरेंद्रनाथ इतना लीन हो गया था, सांप आया, सांप आने पे सब तो भाग गए लेकिन वो नहीं भागा क्योंकि उसको तो दिखाई नहीं दिया, वो तो अपने ध्यान में मस्त है। ऐसा ध्याननिष्ठ था ये नरेंद्रनाथ। और तर्क जो आज के युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर एक चीज़ को माप करके पहचान करके उसकी एक प्रमाण चाहिए, प्रमाण के बिना मानने वाला नहीं था, ऐसा उसका दिमाग था। और उसने यद्यपि ये सारे जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं इनको पढ़ा, इनकी सब देख रेख की और उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या है। ऐसा करने पर वो बालक इसके लिए हम एक विशेष प्रसंग इस समय करेंगे कि वह अंधविश्वास में अंधविश्वास नहीं मानता था। सुनो अब कहूँ प्रसंग विशेषा नरेंद्रनाथ बल बुद्धि अशेषा। बहुत बल बुद्धि था उसका, शरीर का तो गठन करता था वो जिम से, एक्सरसाइज से, योगा से शरीर एकदम बलिष्ठ बनाते थे और साथ साथ में बुद्धि विवेक भी बहुत था। अंधविश्वास तो पास में नहीं आता था, या तो सत्य प्रमाण हो तब मानेंगे, लेकिन साथ साथ में परीक्षा करी ते करही विश्वासा, परीक्षा कर लेंगे तब विश्वास करेंगे। आजकल के बहुत युवक और युवतियां इस बात पर विश्वास करती हैं। मेरे पास व्हाट्सएप में इस प्रकार से मैसेज आते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें, हमारी क्या बुद्धि नहीं है। अरे लिखा है, किसी ने बोला है, शास्त्रों में लिखा है, तो क्या हमारी भी तो बुद्धि है ना।
इसलिए अपनी बुद्धि से जरूर हम पहचानेंगे। तो हमने उनको जवाब दिया जरूर पहचानना। जैसे साइंटिस्ट का कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो पुराने साइंटिस्ट की बात पर विश्वास करके तभी करता है, तब आगे चलता है। ठीक ऐसे ही जो ऋषि मुनियों ने जो कहा है पहले उसको देख लो, परख लो और उसके बाद में फिर अपना निर्णय करना। तो ऐसे यहाँ पर देखा जाता है कि उसके अंदर ये एक बुद्धि थी कि पहले मेरे को अच्छी तरह से पहचान लेना होगा। साथ साथ में और एक स्वभाव था, पर दुख कातर सब जग जानी, पर कल्याण परम सुख मानी, परोपकारी वीर साहसी, बिना विचारे नहीं विश्वासी। वो दूसरों की सेवा करना, दूसरों का हित करना, ये भी उसका स्वभाव था। कहते हैं एक बार गाड़ी आ रही थी, घोड़ा गाड़ी, सामने एक बच्चा, उसके नीचे दबकर मर जाता। अपनी जान को जोखिम में दे करके उसने जाकर के उसको बचा लिया। इसी प्रकार से कोई अगर भिखारी आता था तो उसके पास जो कुछ भी सामने हाथ लगता था वो उसको दे देता था। एक दिन उसको ताला बंद कर दिया पिताजी ने, जिससे कि नहीं दे सके, तो खिड़की से डाल देता था। इस प्रकार से दूसरों के प्रति सहानुभूति उसके मन के अंदर रहती थी। ऐसे ही कहीं पर कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखता था, रायपुर जा रहे हैं बैलगाड़ी में, देखा उसने दो पहाड़, उसके बीच में एक इतना बड़ा मधुमक्खी का छत था। ये प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके भी समाधि लग गई। इस प्रकार का जिसका स्वभाव रहा, ध्यानस्थ हो जाता था। इतना ही नहीं बल्कि रामायण महाभारत शास्त्र पढ़ना शुरू किया। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होने के समय उसने सारे शास्त्र पढ़ डाले, जो हमारे जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ लिया। भारतीय संस्कृति, परंपराएं, प्राचीन धर्मशास्त्र सभी पढ़ लिए उसने। आध्यात्मिक चिंतना उसकी हो गई और उसमें ध्यान धारणा, तर्क विचार। एक बहुत बड़े पंडित थे जिनका नाम था विलियम हेस्टिंग्स। वो विलियम हेस्टिंग्स महाज्ञानी पंडित थे। वो कहते हैं स्वामी नरेंद्रनाथ के बारे में, जर्मनी और इंग्लैंड कर विश्वविद्यालय माही, दर्शन शास्त्र छात्रन महु, मेधावी नरेन सम नाही। बोले मैंने जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब जगह के फिलॉसफी के जो विद्यालय जो स्टूडेंट हैं उनमें मैंने नरेंद्र जैसा एक भी नहीं देखा। इतना विद्वान है ये, ऐसा उसके बारे में उन्होंने कहा। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए वो एक उच्च अधिकारी जाना जाता था। उनके जो पितामह थे अर्थात ग्रैंडफादर, वो सन्यासी हो गए थे। वो भी एक परंपरा उनके घर में रही है। और उनके पिता जो थे वो विश्वास करते थे बाइबल में, तो वो कहते थे बाइबल पढ़ो, इसी से हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र को उससे तृप्ति नहीं थी। वो पाश्चात्य सभ्यता इत्यादि के तो बारे में तो जानता था, अंग्रेजी काव्य इतिहास ये भी जानता था, पाश्चात्य न्याय और साहित्य भी उसने पढ़ा था, और ऐसे भी शास्त्र पढ़े थे जो नास्तिक शास्त्र थे। पढ़े ही डेकार्ट के अहम वादा, ह्यूमेन थेम नास्तिक वादा, स्पिनोजा कर चिद वस्तुवादा, डार्विन के अभिव्यक्तिवादा, कामते स्पेंसर अज्ञेयवादा, पाश्चात्य दार्शनिक के मतवादा। जितना भी शास्त्र था ईश्वर का, भ्रष्ट का, सब पढ़ करके उसके मन के अंदर, ये कब की बात है जबकि वो अभी इंटरमीडिएट में थे, तब तक सब पढ़ लिया। ब्राह्मण समाज के पास गए, क्योंकि भगवान है कि नहीं है ये उनको विश्वास नहीं हो रहा था। प्रमाण चाहिए ना, कौन सी लेबोरेटरी में भगवान को जाना जाए। आजकल निकला है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल लेकर के अभी चिंता चल रही है कि लेबोरेटरी में भगवान को कैसे देखा जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये भगवान इंद्रिय मन बुद्धि के पार की बात है। ये इंद्रिय मन बुद्धि के पार की बात है, इसको लेबोरेटरी में कैसे देखेंगे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं।
और कोशिश करने में भी उनकी, हम ये नहीं कहेंगे भूल है, वास्तविकता है। अगर देखा जाए तो विज्ञान कहता है कि सबसे बड़ी शक्ति नेचर, नेचर है। बस भगवान की क्या ज़रूरत है? भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचर से सब कुछ हो रहा है। लेकिन उनको अभी इतना नहीं मालूम कि नेचर के जो नियम है वो बनाने वाला तो कोई होगा। ये जैसे हारमोनियम है तो इसका बनाने वाला निश्चय कोई ना कोई है, ये टेबल का बनाने वाला निश्चय कोई है, ये माइक को बनाने वाला निश्चय कोई है। इसी प्रकार से जो प्रकृति के नियम है उसको बनाने वाला तो कोई होना चाहिए। इसलिए उनको अभी जाना है, उस तरफ को जाना है। तो ये ब्राह्मो समाज में चले गए, क्योंकि ब्राह्मो समाज कहता था कि हिंदू धर्म में बहुत कुसंस्कार है, बहुत कुसंस्कार, इसलिए इसको ठीक संशोधन करना चाहिए। मैं एक बार बर्दवान यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ के प्रोफेसर्स का क्लास लेने के लिए। तो उस समय वहाँ तो आप जानते हैं सब कम्युनिस्ट पार्टी के CPM वाले हैं, तो वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। इसलिए जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया तो प्रश्नोत्तर चल रहे थे, और उस प्रश्नोत्तर में एक ने कहा, स्वामी जी एक बात बताइए, आप लोग अंधविश्वास क्यों मानते हैं? हमने कहा विश्वास अंधा होता है क्या? आप कैसे बोल रहे हैं? बोले नहीं, वो जो तुलसी की पूजा करते हैं ना, पानी चढ़ाते हैं, दीपक दिखाते हैं, पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मुझे ये बताइए, अगर इस समय आपको यहाँ पर बैठकर कोई पानी दे तो आप क्या करेंगे? आजकल तो स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं ना धन्यवाद करना, थैंक्स, थैंक यू। अभी तो बच्चा भी, KG का भी बच्चा बोलता है थैंक यू। तो हमने कहा कि आप एक गिलास पानी देने पर थैंक यू बोलते हैं, और ये सूरज भगवान ये इतना हमारे को प्रकाश दे रहा है, अगर आज सूरज नहीं हो तो कितना क्या हो जाएगा अंधकार में, इतने जर्म्स फैल जाएंगे, इतना रोग फैल जाएगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, सब खत्म हो जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो देने वाला सूरज, उसको क्या करें, कौन सा धन्यवाद दे? इसीलिए तो उसकी पूजा करते हैं। तुलसी, जिस जगह तुलसी लगी हुई है वहाँ मलेरिया नहीं होता। तुलसी का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां चली जाती हैं। तो हम उस तुलसी की पूजा नहीं तो क्या उसको जूता मारेंगे? इसलिए ये जो पाश्चात्य संस्कार हैं वो ये सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन ये हिंदू धर्म में भी परिवर्तन लाने के लिए ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ। उसने यही सोचा ये सब कुसंस्कार हैं, अंधविश्वास हैं। कुसंस्कार अंधविश्वास हिंदू धर्म सुधार प्रयास निंदनीय सब रस्म रिवाज जाति भेद छुआछूत विराजा। हमारे रस्म रिवाज सब जो है वो निंदनीय है, ऐसा सोच लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सती प्रथा, बाल विधवा, इन सबको भी अभी ठीक संस्कार बनाना है। तो नरेंद्र नाथ ने भी उसमें अपना नाम लिखा दिया, दस्तखत कर दिया। कहने लगा कि हम ईश्वर के सगुण रूप को नहीं मानेंगे, हम अवतार नहीं होता, मूर्ति में पूजा नहीं होती। नरेंद्र तहाँ कीन जोग दाना निराकार सगुण ब्रह्म ध्याना ईश्वर सत्य अनुभव नहीं जाना तर्क योक्ति सभी निष्फल माना। वहाँ जाकर के योगदान तो कर लिया, लिख दिया कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन ये युक्ति संगत नहीं है। मैं अभी एक विद्यार्थी था, पंजाब की बात है, वहाँ एक आर्य समाजी स्वामी जी के पास जाया करता था। तो आर्य समाजी वो स्वामी जी ने मुझे कहा, बेटा तुम्हारे अंदर दोष है। क्या दोष है? एक तो तुम भगवान को अवतार के रूप में मानते हो, भगवान कभी मनुष्य नहीं हो सकता। दूसरा, तुम
मूर्ति में भगवान को मानते हो तो मूर्ति में भगवान होता नहीं है। मैंने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, स्वामी जी मुझे ये बताइए, आप जिस भगवान को मानते हैं वो सर्वव्यापक है कि नहीं है? बोले हाँ सर्वव्यापक है। वह सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? बोले हाँ सर्वशक्तिमान है। तो मैंने कहा लेकिन आप तो विरोध, आपकी बात का ही मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो क्या वो मनुष्य नहीं बन सकता? अगर मनुष्य नहीं बन सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर वो मूर्ति में नहीं है तो एक जगह तो है जहाँ भगवान नहीं है, तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? इसलिए आपकी जो युक्ति है मुझे वो समाने रही। वो मुझे मारने के लिए दौड़े थे, मैं भाग गया वहाँ से। तो ऐसी प्रकार से इनके मन में भी आया कि भगवान को मनुष्य के रूप में नहीं मानना है और मूर्ति के रूप में नहीं मानना, इसलिए लिख करके दे दिया, प्रतिज्ञा कर दी। ऐसे समय में अब क्या होगा, उनके मन में एक विचार उठा जो आज हमारे युवकों के बीच में जरूर होगा। भगवान है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देखा है? बस ये प्रश्न जब उसके मन में उठा तो वो नरेंद्र नाथ सबके पास जा रहा है, पूछ रहा है उन योगियों से, संतों से, साधुओं से, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। देवेंद्र नाथ टैगोर के पास गए, वहां जाकर के वो पूछते हैं, देवेंद्र नाथ वेदहु नकारा, व्यक्तिगत विचार स्वीकारा, बुद्धि धर्म धर्म प्रमाणा, ईश्वर प्राप्ति हेतु कर ध्यान। बोले हाँ ईश्वर मिल जा सकता है, उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। वेद में क्या लिखा है छोड़ो उसको, वेद मत मानो, लेकिन बुद्धि से सोचो, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो धर्म वहाँ से मालूम पड़ेगा, इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। तो जब नरेंद्र ने पूछा उनसे, नरेंद्र पूछी यदि ईश्वर देखा, नरेंद्र पूछी यदि ईश्वर देखा, देवेंद्र नाथ नहीं कछु पेखा, नरेंद्र नाथ जोगी के लक्षण तुम माही, अभ्यास करहु तो निश्चय पाई, अभ्यास करहु। नरेंद्र ने पूछा उनसे, देवेंद्र महर्षि से, क्या आपने ईश्वर को देखा? तो कहने लगे कि देखो नरेंद्र, तुम्हारी आंखें जो है योगियों की आंखें हैं, तुम चाहोगे तो जरूर देख सकोगे। तब बोलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने ईश्वर को देखा है कि नहीं। मेरी आंखें मत देखिए, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपने देखा है कि नहीं। नरेंद्र नाथ के इस प्रश्न का उत्तर वो भी नहीं दे सके। इसलिए जब उनको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो बहुत मन के अंदर निराश हो गए और कहने लगे कि अब मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता। देखिए ये नरेंद्र नाथ कह रहा है कि मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता, छोड़ दूंगा धर्म को, सारे ग्रंथों को फेंक दिया, आज से ईश्वर पर विश्वास नहीं। अपने दुख को बुझाने के लिए लोग सुरापान करते हैं, मदिरा पीते हैं, तो वह भी ठीक है। वैश्य के घर जाते हैं, वो भी ठीक है, अपने दुख को भुलाने के लिए। और कभी अगर मेरे को भी ऐसा मौका हुआ तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। कितनी बड़ी उस समय ये नरेंद्र नाथ, जिसके लिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि दो एक शक्ति ऐसी होने से सारे जगत के अंदर विश्व विख्यात हो जाता है मनुष्य, ऐसी 18 शक्तियां इस नरेंद्र नाथ के अंदर हैं। अगर ये चाहे तो सारी दुनिया को पलट देगा, उलट पुलट कर सकता है। अर्थात अगर ये नरेंद्र नाथ नास्तिक रहता है तो सारे जगत को आज नास्तिक बना ही देना था। आज घर घर के अंदर सुरापान होते, भ्रष्टाचार होते, हो ही रहे हैं। ऐसा नरेंद्र नाथ को देख करके
मन के अंदर निराशा हो गई। देवेंद्र नाथ कही नयन तो नरेन जोगी समान, सुनी नरेंद्र अब तक रहा ईश्वर नहीं हस जान। उस समय के सभी से पूछा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैंने ईश्वर को देखा है। तब वो कहते हैं कि नास्तिक भाव उदित मन होई, कुसंस्कार ऋषि वाणी सोई, और जन्मगत संस्कार विश्वासा, भय मलिनी घोर निराशा। नास्तिक भाव ऐसा उदित हो गया, ऋषियों की वाणी एकदम कुसंस्कार, बेकार है, शास्त्र भी बेकार है, जन्मगत संस्कार समस्त खत्म हो गए, मलिन घोर निराशा उनके हाथ में आ गई। ईश्वर आत्मा जन्म पुनि नाही, सत्य नहीं कछु ही जग माही। अब हम समझ गए कि कुछ सत्य नहीं है। कौन सा ऐसी आंखें जिसने ईश्वर को देखा हो, जब नहीं है तो निरर्थक है सब। लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, क्लास चल रही थी और वुड्सवर्थ की रचित कविता सुना रहे थे उनके प्रोफेसर, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य की बात आई, शब्द आया ट्रांस। ट्रांस का अर्थ समझाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, केवल इतना ही बोल सकते हैं कि वो गहन ध्यान या समाधि भी बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांस क्या चीज़ है वो नहीं बता पा रहे। तो कहीं कभी जब यही वर्णन करे देह सुदिनाई, मन वाणी बुद्धि परे कवि का मन चले जाए। कवि जब इसका वर्णन कर रहा है तो उसका मन इतना ऊंचा उठ गया कि वो इस पृथ्वी पर नहीं रहा। इंद्रिय मन बुद्धि उसको नहीं समझ सकती, ऐसी अनुभव है। लेकिन ये कहाँ देखें, कैसे समझें? तो कहते हैं हाँ, उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा अभी देखा है मैंने, वर्तमान देखाऊं अस प्राणी, वर्तमान देखाऊं अस प्राणी, राम कृष्ण नाम जानी, राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर तीन होई, यदि चाहो तो देखो सोई, यदि चाहो। हमने देखा है एक व्यक्ति को जो इस प्रकार से ट्रांस में जाता है, दक्षिणेश्वर में रहता है, नाम उसका रामकृष्ण है, यदि चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ऐसा जब सुना तो ध्यान सोचा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। ये कौन थे? ये इस समय ऐसी घड़ी आई थी जिस समय इनके जीवन में एक परिवर्तन की आवश्यकता थी। वर्तमान युग में धर्म संस्थापन करने के लिए इसकी जरूरत थी। ऐसा व्यक्ति और कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये साधारण नहीं था। नारायण नर ऋषि संधाना, श्री राम कृष्ण नरेंद्र पहचाना, श्री राम कृष्ण। सुरेंद्र नाथ के घर में श्री राम कृष्ण का प्रवचन होना है, और ऐसे के लिए कहते हैं कि एक गायक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो गायक कहाँ मिलेगा? तो पास में ही नरेंद्र नाथ का घर था, बस वहाँ से उसको पकड़ लाते हैं, नरेंद्र नाथ गाना गाएंगे। तो जब नरेंद्र नाथ गाना गाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर ये मिलन होता है नर ऋषि और नारायण ऋषि का, जो उन्होंने एक दिन कहा। अभी देखते हैं, नर और नारायण दोनों एक जगह पर आ रहे हैं। वो इसी बात को कहते हैं कि जब सुरेंद्र और उसके सब लोग बैठे हुए थे वहाँ, तब उस समय गाना गाया, श्री रामकृष्ण उनके पास आते हैं, आकर के उनको हाथ देखते हैं, वजन करते हैं, पहचानते हैं और समझ गए कि यही नर ऋषि है,
क्योंकि वे स्वयं तो नारायण थे। नर ऋषि और नारायण की गाथा आपको महाभारत में मिलेगी। वहाँ पर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह सुना रहे हैं कि नर, नारायण, हरि और कृष्ण ये 4 भगवान के अवतार हुए थे। उसमें से कृष्ण और हरि का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन नर और नारायण दोनों बद्री का आश्रम में जाकर घोर तपस्या कर रहे थे। घोर तपस्या कर रहे थे, सारा शरीर सूख गया, दुर्बल हो गए, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। उस समय दंभासुर बोल करके एक बहुत बड़ा योद्धा था। दंभासुर को ये गर्व हुआ, मेरे जैसा कोई योद्धा है ही नहीं जगत के अंदर, इसलिए अगर कोई है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो। ललकारता था, वो बुलाता था, आकर के युद्ध करने के लिए ललकारता था, और जो भी सामने आता था उसको पराजित भी करता। उस समय जब सबको पुकार रहा था तो नारद जी ने उनको कहा, इतना गर्व नहीं करना। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे, तो बोले तो एक काम करो, बहुत बड़ा योद्धा वहाँ पर बैठे भी तपस्या कर रहे हैं, नर ऋषि और नारायण, वहाँ जाकर के उनको ललकारो। दंभासुर वहाँ पहुँचता है, नर ऋषि को कहता आओ मेरे साथ युद्ध करो। नर ऋषि कहने लगे कि देखो हम तो यहाँ तपस्वी हैं, हमें युद्ध विधि से कोई काम नहीं, हम तो शांति प्रिय हैं, हमें शांति चाहिए, तुम किसी और से युद्ध करो। नहीं नहीं युद्ध करना होगा। तो बोले तब ले अपनी सेना को। एक मुट्ठी तिनका उठा करके उन्होंने छोड़ दिया, सारी सेना विद्ध हो गई। तब दंभासुर आकर के शरणागत होता है, प्रणाम करता है, कहता है क्षमा कीजिए। तब उसको उपदेश करते नर ऋषि कि देखो धर्म पर चलना, अधर्म का त्याग करना। तो ऐसा ये नर ऋषि यहाँ पर और नारायण दोनों इकट्ठे हुए और दोनों को देखा एक दूसरे ने। एक दिन वो दक्षिणेश्वर में जब बुलाया तो दक्षिणेश्वर आते हैं। दक्षिणेश्वर पहुँचते हैं कुछ भक्तों के साथ, तो वहाँ पर जैसे भगवान ने देखा, श्री रामकृष्ण ने देखा उनको, तो उसी समय वो बोलते हैं, प्रभु देखई तन की सुधि नाही, बाह्य जगत मन नहीं जाई, केश वेश भूषा नहीं ध्याना, अंतर्मुखी नयन प्रभु जाना, विषयी जन कल करता वठाई, सतगुणी अस संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ने जब देखा, नरेंद्र नाथ को देखा, उसकी शक्ल को, तो सोचने लगे इसको तो बाह्य जगत का कोई ध्यान ही नहीं है, उसकी वेशभूषा उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है, अपने बालों को कैसे सजा वो भी नहीं है, अंतर्मुखी उसके आंखें हैं, जैसे भीतर की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। ऐसी बड़ी कलकत्ता नगरी जो कि राजधानी थी भारतवर्ष की, ब्रिटिश राज्य में, वहाँ पर ऐसा सत्वगुणी आधार श्री रामकृष्ण कहते हैं कि कैसे संभव हुआ है, ये निश्चय ही वही ऋषि है, ऐसा मन के अंदर आया। तो जब देखा तो उसको नरेंद्र को कहा गाना गाओ। गाना गाया उसमें, नरेंद्र प्रभु के गीत सुनाही, मन चलो निज निकेतन जाहि, मन चलो निज निकेतन, ये गाना गाया। गाना गाने से जैसे ही खत्म हुआ, नरेंद्र तो उस समय गा रहा था मन दे करके, तन मन प्राण एक करी गावही, ध्यान मगन ते प्रभु के सुनावही। ध्यान मग्न होकर के श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, मन प्राण से गाना गा रहे हैं। कैसा? गीत सुनी प्रभु हाथ धरी नरेंद्र को, तब ले चले उत्तर बराम न प्रविशि, तब आनंद अश्रु थे ढले। द्वार प्रभु ने बंद करी, हाथ धरी कहीं कहाँ रहा
कब से विकल अधीर में तेरी परीक्षा कर रहा। जैसे गीत सुना, श्री रामकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ करके और अपने उत्तर बरामदा में ले गए। वहाँ पर जाकर कहने लगे, तू कहाँ था इतना दिन? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से तेरी प्रतीक्षा में बैठा हूँ, मैं अधीर हो गया तेरी प्रतीक्षा करते करते। अरे सुन तो, सब जो यहाँ आते हैं तो विषयी जन की बात सुनी, श्रवण मोर जल जाही। मन की बात किससे कहूँ, ते कारण पेट फुलाई। बोले ये विषयी लोगों की बात सुनते सुनते मेरे कान जो है वो जल रहे हैं और मेरा पेट फूल रहा है, क्योंकि मैं अपनी बात किसको कहूँ। और फिर हाथ जोड़ करके बोले, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। जानो ते नर ऋषि नारायण, आयहु जीव दुर्गति वितारण। और चकित नरेन भयावश देखी, भावई तिन उन्माद विशेषी। कहने लगे, मैं जानता हूँ आप वही ऋषि नारायण हैं, आप देश का कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। बस ऐसा करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। वो कहने लगे, नरेंद्र नाथ सोचने लगे, अरे ये कैसी बात है, पागल तो नहीं है, उन्मादी तो नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ सुत मैं साधारण, मोहि नर ऋषि कहे आकारण। ये काहे के लिए मुझको नर ऋषि बता रहे, मैं तो विश्वनाथ दत्त का लड़का हूँ, ऐसा ये तो निश्चय पागल होगा, ऐसा सोचने लगे। लेकिन क्या करेंगे, चुप रह गए। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा कुछ खाओ। अरे नहीं, मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, नहीं उनको मैं अलग दूंगा, तुम तो खा लो। ऐसा करके अपने हाथ से श्री रामकृष्ण उनको खिला सकते हैं। और फिर बोलते हैं कि अच्छा अब तो तुम जाओगे, लेकिन मोहे वचन दे शीघ्र पुनि आवो, अन्य काऊ के संग न लाओ। अभी तुम मुझे वचन दो, तुम शीघ्र फिर से आओगे, लेकिन अपने साथ में किसी को लाना नहीं, अकेले आना, ऐसा कह दिया। तो सोचने लगा कि ये तो पागल है, उन्मादी है। सोच करके ठीक है कोई बात नहीं, सुन लिया। बाहर में आकर के जब बैठे तो उन्होंने देखा कि अरे अंदर तो ऐसा लग रहा था मेरे को, लेकिन बाहर में आकर के देखता हूँ कि ये तो बिल्कुल साधारण जैसे। बैठता हूँ जब प्रभु निहारो, लक्षण उन्मादी नहीं पाओ। और चाल ढाल अरु वार्तालापा, सब जन सन व्यवहार अनूपा। भाव समाज अमृत वचना, नरेंद्रनाथ रस देख निमग्ना। बाहर आकर के देखा तो साधारण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है उस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, प्रेम से सबसे बोल रहे हैं। ऐसा सोच करके उसके मन के अंदर भक्ति जागृत हो जाती है कि भगवत चरण कमल सब त्यागी, उदित भावना अति प्रिय लागी। उदित भावना प्रभु उपदेश वचन जा कहि, तद अनुसरण आचरण करहि, तद अनुसरण। वो तो भगवान के भक्त हैं और उनकी बातचीतें भी बड़ी उपदेश वाली हैं, उसका आचरण करना चाहिए। मन में जब विश्वास हुआ तो कहने लगे, वही पुराना प्रश्न, उनका एक ही प्रश्न था, पूछे नयन कि ईश्वर देखा, प्रभु कही हाँ निज नयन देखा। उनसे भी पूछते हैं, श्री रामकृष्ण से पूछते हैं नरेंद्रनाथ, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ मैंने देखा है, इतना स्पष्ट जैसे तुमको देखता हूँ, नहीं इससे भी ज़्यादा अधिक स्पष्ट। मैं उससे बातें भी करता हूँ और अगर तुम चाहो तो तुमको दिखा भी सकता हूँ। ऐसा जब कहा तो सोचने लगा कैसे हो सकता है। तो श्री रामकृष्ण अपने आप समझ गए बात को, कहने लगे उसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्त्री पुत्र के शोक महु, घड़े घड़े भर नीर बहाए। ईश्वर दर्शन हेतु नहीं,
को अश्रु बिंदु बहाए। अरे अपने पुत्र और पत्नी के शोक में तो आदमी पागल की तरह से घड़े घड़े अश्रुधारा बहाता है। भगवान को प्यार करने वाला, भगवान को चाहने वाला कोई है जो उसके लिए एक बिंदु अश्रु भी बहा दे? अरे उसके लिए तो रोना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा, उसके लिए व्याकुल होना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, श्री रामकृष्ण रोते हैं, रोते रोते उनका तकिया भीग जाता है, इतना तकिया भीग जाता है। इतना ही नहीं, वह तो गंगा के किनारे जाकर अपना मुख रगड़ रहे हैं ज़मीन पर, खून निकल रहा है। माँ, जीवन का एक दिन और चला गया, क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी? ऐसी व्याकुलता। इतना ही नहीं, बल्कि माँ काली के मंदिर में जाकर के उन्होंने देखा खड़ग रखी हुई है। बोले माँ, आज या तो दर्शन होगा, नहीं तो मैं गला काटता हूँ। उठाकर खड़ग अपने गले पर चला दिया। तब न माँ के दर्शन हुए। इसलिए कहते हैं कि दर्शन जरूर होता है, लेकिन उसके लिए व्याकुल होना पड़ता है। व्याकुल होकर के प्रेम के साथ जो बुलाए उसको जरूर दर्शन होंगे। भगवान श्री रामकृष्ण के मुख से इस प्रकार से बात सुन करके, प्रभु मुख कमल सुनी अस बानी, नरेंद्र नाथ ही अति सुहानी। अब उसके मन के अंदर ये हुआ कि किसी प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से श्री रामकृष्ण उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी दर्शन करा सकता हूँ, तो हम देखें ना कैसे। लेकिन उस दिन तो वो चले जाते हैं प्रणाम करके। अब भगवान श्री रामकृष्ण सोचते हैं कि अगर नरेंद्र नाथ को मैं नहीं अगर अपनी धारा में ला सका तो मैं धर्म संस्थापन कैसे करूँगा? मैं जो सिखा रहा हूँ वो तो उल्टा सिखाएगा। इसलिए उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर के एक को बोल रहे हैं, अरे जाना रे, नरेंद्र को बुला। बोलता है, अरे सुबह तो होने दीजिए ना, अभी आधी रात है, 2 बजा है। नहीं नहीं, जाना। मेरा हृदय कैसा हो रहा है जानते हो? हृदय मरोड़ देत जैसे कोई, असह्य वेदना होवे सोई। अरे जानता नहीं, जैसे कोई अंगोछा को निचोड़ता है, ऐसे मेरे हृदय को निचोड़ रहा है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसको जाकर बुला करके ले आ। निर्जन स्थान था झाऊतला पास में, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर के और रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं और कहते हैं, आय अब तुझे बिन रहा न जाई, प्रभु अस कहत बहुत दिल खाई। रो रहे हैं, बोल रहे हैं, नरेंद्र मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ऐसे पुकार रहे हैं। उधर नरेंद्र नाथ भी सोचता है, उन्होंने कहा था फिर से आना, तो मुझे जाना चाहिए। ऐसे इधर ये व्याकुल है तो उधर वो भी व्याकुल हो उठा और आता है, दक्षिणेश्वर पहुंच जाता है। वहाँ पर बड़े प्यार से श्री रामकृष्ण अपने पास बिठाते हैं और फिर धीरे धीरे श्री राम कृष्ण, नरेंद्र नाथ खुद बता रहे हैं, धीरे धीरे श्री राम कृष्ण मोर निकट चली आई, स्थिर दृष्टि मुझे देखही मैं कुछ बूझा नहीं। वो देखा धीरे धीरे मेरे पास चले आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहते हैं। बड़े असमंजस में था, संशय हो रहा था, क्यों मेरे पास में आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ऐसे जब सोच ही रहा था तो सहसा दाया पद तब मोर अंग धर दीन, क्षण भर के परस सो हम उपलब्धि की। करे जैसे ही पास में आकर के उन्होंने अपना बायां पाँव मेरे ऊपर रख दिया और जैसे उन्होंने अपना पाँव मेरे ऊपर रखा, क्षण भर में मेरे सामने एक उपलब्धि हुई। वो क्या हुई? देखने लगा तब खोल आँख दीवाल सब सहगू रही, ब्रह्मांड अरुसाहम मेरा महाशून्य में मिल रही। निकट मृत्यु सोच कर पुकार कर कहूँ तभी कीनी प्रभु ऐसी दशा, माँ बाप तो जीवित अभी। मैं देखने लगा, आंखें खोलकर देख रहा हूँ, महाशून्य में सब कुछ मिल जा रहा है, ब्रह्मांड भी, अहम भाव भी, जैसे सब विलीन हो चला रहा है, कुछ नहीं रह रहा।
तब सोचने लगा, तब मरने लगा क्या, मेरी मृत्यु आ गई क्या, इसलिए जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या किया आपने, ये क्या किया, मेरी माँ है, पिता है, अब नहीं, ये मेरे को क्या कर दिया। उस समय श्री रामकृष्ण बहुत जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। खिलखिलाकर हंस पड़ा पागल अर्ध उन्माद, हाथ धरी छाती पर कहीं न करो अवसाद। बड़ी जोर से खिलखिलाते हुए हंसकर कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ धर के स्पर्श किया और शांत कर दिया। कहने लगे कोई बात नहीं, बाद में होगा। तब कहते हैं नरेंद्रनाथ, तब मुझे सब कुछ जैसा था पहले वैसा दिखाई देने लगा। ये मेरे को बड़ा अचरज लग रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति संशय उदित मोर मन माही, यही सम्मोहन विद्या की नाही, यही सम्मोहन इच्छा शक्ति संपन्न चित मोरा, कर न सकहि वश मोह कठोरा, दुर्बल नहीं मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण, कर न सकहि वश कर न सकहि। मन में संशय हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ जादू जानता है, विस्मृजम जानता है। लेकिन फिर ये भी लगता है मेरी इच्छा शक्ति तो बहुत तगड़ी, मेरे जैसे को ये कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये द्वंद्व उनके भीतर में चल रहा था। लेकिन फिर देखते हैं, बाद में कहते हैं कि यदि अगर इनमें ये शक्ति है तो यदि मिट्टी के लौंद किनाई, तोड़ फोड़ निज भाव ढलाई। यदि मिट्टी के लौंदे को जैसे तोड़ फोड़ करके कुम्हार और ढाल लेता है घड़े के रूप में, उसी प्रकार से अगर ये मेरे को कर लेते हैं तो ये भी समझना चाहिए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। अस समर्थ पुरुष के ही सके उन्मादी हो, शिशु समान पावन चरित पागल समुझे कोई। अरे ये तो उन्मादी नहीं हो सकते, ये पागल भी नहीं हो सकते, ये बच्चे भी नहीं हैं, ये जरूर इनके मन के अंदर बड़ी शक्ति है। ऐसा सोच रहे थे तो उनका व्यवहार देखा, मन के अंदर संशय तो उठा, द्वंद्व भी चला, कुछ विषाद भी हुआ, कुछ निराशा भी हुई। लेकिन मन ने ये भी सोचा कि नहीं, ये तो जरूर इनके अंदर कोई शक्ति है। तो इस बार उनसे विदा लेकर के जाते हैं। फिर तीसरी बार जब आते हैं तो उस समय एक अद्भुत घटना घटी। श्री रामकृष्ण उस समय एक बगीचे में जा रहे थे, कहने लगे आओ आओ मेरे साथ चलो, वहाँ चलते हैं। अब वहाँ जाकर के जब बैठे, बैठक जाई समाधि मगना, नरेंद्र को देखें स्थिर नैना, श्री राम कृष्ण परस जब पाई, पाई ज्ञान नरेंद्र बिसराई। जब वहाँ पर पास में बिठाया तो फिर सोचने लगा नरेंद्र कि आप क्या करेगा, आज पता नहीं है पगला, इसलिए थोड़ा सा संभल करके बैठा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे श्री रामकृष्ण पास में आकर के उसको स्पर्श कर ही देते। जैसे स्पर्श किया उसको भाव समाधि हो गई, और इतनी गहरी उस समय समाधि हुई कि उसको बाह्य ज्ञान नहीं रहा, शांत हो गया। तब पूछते हैं श्री रामकृष्ण, कौन हो? मैं सप्त ऋषियों में एक ऋषि। किस लिए आए हो? जगत का कल्याण करने के लिए, आपके साथ में सहायता करने के लिए। बस ऐसा करके श्री रामकृष्ण बहुत खुश हुए, ठीक ठीक पहचाना मैंने। तो उस अवस्था को जो उन्होंने उत्तर दिया, उससे उनको ये दृढ़ संकल्प हो गया कि यही वह है नरेंद्रनाथ जिसकी हमको आज ज़रूरत है। तो भगवान श्री रामकृष्ण के जो दर्शन हुआ था उसका स्मरण उन्होंने किया। तो ये उन्होंने समझ लिया। अब नरेंद्रनाथ ने श्री प्रभु देवी शक्ति संपन्ना, अलौकिक शक्ति जाई नहीं बरना, तिन समक्ष मन बुद्धि शक्ति
कबही न तुझ दुर्बल लगती, इच्छा मात्र सो मन के हो, उच्च पथ पर ही चालित कर सके हो। ये जरूर देवी शक्ति है इनमें, और इससे संपन्न है ये। अलौकिक शक्ति इनके अंदर वर्णन नहीं कर सकता। उनके समक्ष मेरी मन बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच करके वो इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनको विश्वास हुआ। तब वो जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए श्री कृष्ण के सामने, इसी प्रकार से ये भी कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया। ऐसे महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाए, बड़े भाग्य की बात है, गुरुदेव ऐसे पाए। ये तो मेरे भाग्य की बात है कि ऐसे मुझे गुरु मिले और मैं इनकी शरण में जाता हूँ। तो यौवन काल से ही प्रतिदिन ऐसा नरेंद्र नाथ के मन में आया करता था। दो बातें आती, दो बातें उनके मन के अंदर आती थी। एक तो वो देखते थे कि मैं इतना बड़ा एक धनी व्यक्ति हुआ हूँ, धन जन संपद ऐश्वर्य है मेरे पास, महान व्यक्तित्व मेरे शीर्ष स्थान पर बैठा हूँ और मेरे समान कोई नहीं। सब आकर के मुझे प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, मेरी शक्ति उन सबके सामने बहुत बड़ी है। लेकिन दूसरे क्षण ही वो देखते थे कि उनको कौपीनधारी ब्रह्म जिज्ञासु एक सन्यासी के रूप में अपने को देखते थे। तो मन में ये आता था, ये न ये कौन सा पथ। तो दूसरा पथ ही उनके मन के अंदर जाता था। अंतिम चित्र उनके मन में गहरी छाप देता था। तो श्री रामकृष्ण भी इसीलिए उनके लिए बड़े अधीर हो जाते थे और वे व्याकुल होकर के उनको पुकारते थे। उनका प्रेम इतना था गहरा। श्री रामकृष्ण का जन्मदिन, बड़ा उत्सव हो रहा है, सब भक्त लोग गान बजान कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण उस समय, उनकी निगाहें तो दरवाजे पर लगी हुई हैं, अभी तक नरेंद्र नहीं आया, वो कब आएगा, ऐसा मन में सोचते हैं। तो सभी कहते हैं कि अच्छा ये क्या बात है, लेकिन उनको तो नरेंद्र की प्रतीक्षा, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि नरेंद्र अगर इस तरफ आ जाता है तो जगत का कल्याण होगा। नहीं आया, बहुत तरफने लगे, लेकिन सब क्या कहेंगे, इसलिए अपने मन को शांत करके बैठे हुए थे। इस बीच में जैसे ही नरेंद्र को देखा तो बहुत खुश होकर के उसके कंधे के ऊपर जाकर के बैठ गए। नरेंद्र तू आ गया, उसको भीतर में ले जाते हैं, भीतर ले जा करके उससे बातचीत करते हैं और बाहर देखते भी नहीं, आते भी नहीं है बाहर। ऐसा प्रेम ये नरेंद्र नाथ को जो मिला, नरेंद्र नाथ बाद में बोलता है कि मेरे को ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा। ये तो श्री रामकृष्ण का प्रेम, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम वितरण करते थे, उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण भी प्रेम वितरण करते हैं। वो कहते थे कि ये श्री रामकृष्ण जो इनका जो प्यार है उसकी कोई तुलना नहीं। अमेरिका में उनको बहुत बार बोला गया श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन वो नहीं बोलते थे। एक दिन जब उनको बहुत जोर दिया तो उन्होंने शुरू किया, श्री रामकृष्ण इज़ LOVE पर्सोनिफाइड, माने वह तो प्रेम के स्वरूप, उनकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा प्रेम उनको श्री रामकृष्ण से मिला और इस तब उनके मन के अंदर ये श्री रामकृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर वो श्री रामकृष्ण के सामने अपनी साधनाओं को भी करते हैं और श्री रामकृष्ण उनको उस अवस्था में ले जाते हैं जहाँ उनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है। निर्विकल्प समाधि जब होता है तो पूछते हैं श्री रामकृष्ण, नरेंद्र को क्या चाहिए? कहने लगे कि बस ऐसा कर दीजिए, समाधि मग्न रहूं सर्वदा, और कभी अपने अपने शरीर को रखने के लिए कुछ खाने के लिए मन उतरे, उसके बाद फिर मैं ध्यानस्थ हो जाऊं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे छी छी छी, तो इतना स्वार्थी नरेंद्र, मैंने तो सोचा था तो इतना बड़ा वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में लोग आकर के शांति पाएंगे, और तू इतना स्वार्थी अपने मोक्ष की बात सोचता है। बस उस दिन से श्री रामकृष्ण के प्रभाव से नरेंद्र नाथ का मन परिवर्तन हो गया। यही नरेंद्र नाथ बाद में स्वामी विवेकानंद होकर के देश में जब इधर उधर घूम रहे थे परिव्राजक के रूप में,
तो देखा उन्होंने ये ऋषियों की संतान, जिसके पास ज्ञान था, समृद्धि थी, जिसके को हम सोने की चिड़िया कहते थे, इसके पास जो ज्ञान था, आज सब कुछ चला गया। अभी तो मेल न्यूट्रिशन है, गरीबी है, तन पर वस्त्र नहीं है, खाने को नहीं है, ये दुर्दशा हो गई हमारे भारतवासियों की। तो नरेंद्र नाथ का दिल रो उठा और जाकर के कन्याकुमारी पर 3 दिन 3 रात अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए, बिना खाए पिए, बिना सोए, वह रो रहे थे कि मेरे देशवासियों का कल्याण कैसे होगा। और तब उनके मन में ये मंत्र आए, आज तक सुना है तुमने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आज से मैं संलग्न करता हूँ, दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, रोगी देवो भव। ये जो निरक्षर हैं, जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, पिछड़े हुए हैं, यही तुम्हारे देवता हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यही भारत माता की पूजा है। ये श्री राम स्वामी विवेकानंद के मन से वो उद्गार निकले। श्री रामकृष्ण वैष्णव साधुओं के सामने ये कह रहे थे कि वैष्णव धर्म में जीव पर दया, नाम में रुचि, साधु संग, ये 3 बातें आती हैं। जब जीव पर दया की बात कहने लगे तो मन उनका अंतर्मुखी हो गया और फिर वहाँ से भाव से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा, छी छी, ये कौन कहता है? अरे तू कौन जो उस पर दया करने वाला? बोलो, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। सबके अंदर वही शिव हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, किसी के ऊपर दया करना तुम्हारा नहीं। बस ये सुन करके नरेंद्र नाथ निकलता है बाहर, अपने दोस्तों से बोलता है, अगर मुझे मौका लगा तो सारे विश्व में फैला दूंगा इस बात को जो आज मैंने सुनी है। मैंने ऐसी क्या बात सुनी? ये जो कहा उन्होंने, शिव ज्ञान से जीव की सेवा। बोले तो क्या हुआ? सब बोलते हैं नरेंद्र नाथ, अरे तुम नहीं जानते, ये वेदांत का सूखा ज्ञान जिसमें कहता है कि ये संसार मिथ्या है, ये स्वप्नवत है, केवल ब्रह्म सत्य है, उस बात को श्री रामकृष्ण ने कैसा सरस बना दिया। नहीं नहीं, ये संसार भी सत्य है, सिर्फ इसको देखो कैसा है कि ये संसार कोई और नहीं, ये भगवान ही है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद की व्याख्या करते हुए स्वामी जी बोल रहे हैं कि डिफाई द वर्ल्ड एज यू सी द वर्ल्ड एज इट इज़। इसको भूल जाओ कैसा दिखाई देता है, बल्कि ऐसा देखो संसार को जैसा है, कैसा है, न ईश्वर का स्वरूप है। बस इस बात को लेकर के स्वामी विवेकानंद ने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया और ये आज हम जो रामकृष्ण मठ मिशन देखते हैं, ये उसी का फल है, जिसमें स्वामी जी कहते हैं सन्यासी तो वो है जो अपने लिए मर गया, दूसरों के लिए जीता है, और मनुष्य तो वो है जो दूसरे के लिए जीता है, वही जीवित है, बाकी तो मरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा, सेल्फिशनेस, स्वार्थ मृत्यु है, निस्वार्थता ही जीवन, स्वार्थ पाप है, निस्वार्थता ही पुण्य, स्वार्थ दुर्बलता है, निस्वार्थता ही बल। इसलिए निस्वार्थ होना जरूरी है, दूसरों की सेवा करना यही परम धर्म है। और इसको लेकर किस भाव से, ना भगवान को देख कर के उनके अंदर, अगर ऐसा करते हैं तो दोनों चीज़ें मिलती हैं, दोनों चीज़ें मिलती हैं। संसार भी सुखी होता है, परिवार भी सुखी होता है, क्योंकि माँ बाप के अंदर हम उस ईश्वर को देखेंगे, पति पत्नी के अंदर, पत्नी पति के अंदर ईश्वर को देखेगी। पहले हमने सुना था कि पति परमेश्वर, बस यही बात चल रही थी, लेकिन श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में दिखा दिया पत्नी भी परमेश्वरी है। माँ शारदा की उन्होंने षोडशोपचार विधि से पूजा करके दिखाया। माँ पूछती हैं, पाँव दबाते हुए पूछती हैं श्री रामकृष्ण से, अब मेरे को क्या समझते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो भवानी मंदिर में है और जो मेरी जन्मदाता माँ नवद खाने में है और जो पाँव दबा रही है, तीनों एक है। अर्थात माँ शारदा को उन्होंने भगवती के रूप में माना। तो ये जो परमेश्वर और परमेश्वरी, तो इसी प्रकार से पुत्र के अंदर, पति के अंदर, भाई के अंदर, बहन के अंदर, अगर हम देखना परिवार में शुरू कर दें, सबको ईश्वर मानना शुरू कर दें, तो परिवार सुखी होंगे, गांव वाले सुखी होंगे, देशवासी सुखी होंगे। तो ये एक नया धर्म हमारे सामने ये श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने रखा। यही है आज का धर्म, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण आए और उन्होंने इस जगह पर कोई तीर धनु नहीं चलाया, सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, बल्कि प्रेम और स्पर्श के द्वारा ये जीवन को परिवर्तन करने वाले। आज भी जो भी उनको याद करेगा
उसके मन को स्पर्श करके उसका परिवर्तन ज़रूर वो करते हैं। यही एक आज की बात को हम सारांश निकालते हुए भगवान नाम करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे। क्या हुआ?